नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपनी YouTube चैनल आरबीएससी ऑनलाइन क्लासेज में। अपन बात कर रहे थे आपके गणित के जो प्रश्नावली है, 7वीं प्रश्नावली त्रिकोणमितीय सर्वसमीका के बारे में। तो इसमें अपने लगभग इसका पाठ कर लिया था। आज अपन इसके कुछ बचे हुए सवाल हैं वो करेंगे, यानी इसका अंतिम भाग करेंगे। तो अगर आपने पीछे वाले सभी पाठ देखे तो निश्चित तौर पे आपको ये प्रश्नावली में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो देखते हैं इसका जो आगे वाला सवाल है वो देखते हैं। जो जहां तक अपने सवाल कर लिए थे, 26 सवाल कर लिए थे, इसका 27वां जो सवाल दिया हुआ है वो देखते हैं। तो 27वें सवाल में दिया है cosec a माइनस sin a, दूसरे ब्रैकेट में दिया है sec a माइनस cos a, बराबर आपको सिद्ध करना है 1/tan a प्लस cot a। बहुत ही सिंपल सा सवाल है, अपन इसको बहुत ही आसान तरीके से करेंगे। अगर आप इसको पूरा देखेंगे तो निश्चित तौर पे आपको समझ में आ जाएगा। तो सबसे पहले अपन क्या लिखते हैं, इसका LHS वाला भाग। तो देखो LHS क्या है, cosec a माइनस sin a, और दूसरा जो ब्रैकेट है उसमें दिया हुआ है sec a माइनस cos a। देखो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, इनको sin cos में बदल लेते हैं। साइन कॉस में किस किस को बदलेंगे, एक तो कॉसेक को बदलेंगे और एक सेक को। इस साइन को और कॉस को नहीं बदलेंगे क्योंकि ये पहले से ही है। तो अब आपको वैसे तो सारे सूत्र याद होंगे, लेकिन फिर भी यहाँ सूत्र लिख रखे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन नहीं हो। कॉसेक ए बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर 1/sin। तो अपन लिख देंगे 1/sin थीटा माइनस sin थीटा, ये पहला ब्रैकेट। दूसरे ब्रैकेट में देखो सेक ए की जगह क्या लिखना है, थीटा नहीं लिखना है, कहीं भी ध्यान रखना है, ए ही लिखना है, क्योंकि ए दिया हुआ है तो सब जगह फिर ए ही लिखेंगे। अब देखो sec a की जगह क्या लिख सकते हैं, sec थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा, और थीटा की जगह पर क्या लिख देंगे, a लिख देंगे। तो 1/cos a माइनस cos a। बहुत ही सिंपल सा तरीका बता रहे हैं सबसे पहले। फिर इसके बाद में आपको क्या करना है, इसका लघुत्तम ले लेना है। लघुत्तम लेने के लिए बट्टे में अपन लिख लेंगे 1 लिखने के बाद में आपको क्या करना है, यहां लिखेंगे sin a, 1 गुणा sin a, क्योंकि दोनों ही अलग अलग लघुत्तम है तो दोनों ही लिख लेंगे। ठीक है, अब ये इसके गुणा में जाएगा, 1 को 1 से गुणा करेंगे तो 1 माइनस, बीच में माइनस है माइनस। अब ये साइन है, इसके गुणा में जाएगा तो साइन और साइन क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर ए। ये पहला ब्रैकेट हुआ। दूसरे ब्रैकेट के अंदर देखो इसमें भी लघुत्तम ऐसे ही आएगा, 1 आएगा और कॉस ए आएगा। ये भी इसके गुणा में जाएगा तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, बीच में माइनस। ये कॉस इसके गुणा में जाएगा तो क्या हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, अब देखो इसको सिंपल सा गुणा कर लेते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बटे साइन ए, ये पहला ब्रैकेट। और दूसरे ब्रैकेट में देखो क्या बचा हुआ है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे कॉस ए। बटे में इसको 1 से गुणा करते हैं तो 1 ही रहता है। अब देखो यहाँ पर अपने को दो सूत्र लगाने हैं, एक तो 1 माइनस साइन स्क्वायर, एक 1 माइनस कॉस स्क्वायर। दोनों ही सूत्र इससे बनेंगे। देखो अगर यहाँ पर लिखते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर ए, यानी साइन को इधर ले जाते हैं तो थीटा, साइन को इधर ले जाते हैं 1 माइनस थीटा, किसके बराबर हो जाएगा, कॉस स्क्वायर थीटा। यानी 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर थीटा। कैसे, आप साइन को बराबर के इधर लेके जाओ तो इधर साइन प्लस का उधर जाएगा तो माइनस का, और यहाँ क्या बचेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। और एक और अगर कॉस को उधर लेके जाते हैं तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर क्या रहेगा, साइन स्क्वायर थीटा। दोनों ही सूत्र यहां पर यूज करने हैं। देखो पहले में क्या है, 1 माइनस साइन स्क्वायर, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर, और ए है तो यहां लिखेंगे कॉस स्क्वायर ए बटे साइन ए। और दूसरे ब्रैकेट में 1 माइनस कॉस स्क्वायर, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर ए, तो यहां पर लिखेंगे साइन स्क्वायर ए बटे कॉस ए। अब देखो ये स्क्वायर यहां से इसके बाहर कट जाएगा, एक पावर बचेगी, ये इससे कट जाएगा और इसकी घात 1 बचेगी। तो क्या बचा, कॉस ए साइन ए। ठीक है, इतना बचा। अब अपने को क्या है, थोड़ा सा आरएचएस को भी हल कर लेते हैं। क्या करना पड़ेगा, आरएचएस को भी हल करना पड़ेगा। तो आरएचएस जो अपना दिया हुआ है वो ये है 1/tan a प्लस कॉट ए। अपन क्या करते हैं, इसको साइन कॉस में बदल लेते हैं। ऊपर तो 1 का 1 रहेगा, tan a की जगह, tan थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, तो यहाँ लिखा साइन ए बटे कॉस ए, प्लस कॉट की जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस बटे साइन, तो लिखेंगे कॉस ए बटे साइन ए। ठीक है, अब क्या करना है, ऊपर तो 1 का 1 रहेगा, बटे वाले में लेंगे लघुत्तम, तो लघुत्तम क्या आएगा, कॉस ए साइन ए। अब ये देखो लघुत्तम दो संख्या अलग अलग होती है तो क्या होती है, ये इसके गुणा में जाएगा और ये इसके गुणा में, तो ये हो जाएगा साइन का साइन स्क्वायर है।
क्योंकि एक साइन पहले से एक और गुणा में आएगा तो साइन स्क्वायर। इसी तरह कॉस का भी क्या हो जाएगा, स्क्वायर। एक कॉस पहले से एक और गुणा में जाएगा तो ये हो जाएगा। अब अपन क्या करते हैं, इसके उल्टा गुणा कर देते हैं, यानी ये हो जाएगा कॉस ए साइन ए बटे साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए। अब अपने को ये पता है कि साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इस सूत्र से एक होता है। तो यहां आ जाएगा, सिर्फ बचेगा कॉस ए साइन ए। इसके बट्टे में एक आएगा, बट्टे में एक लिखना जरूरी नहीं है। तो ये अपना हो गया RHS और ये LHS। LHS को हल करने पर भी आ रहा है cos a sin a और RHS को भी हल करने पर cos a sin a। तो लिख देंगे अतः LHS बराबर RHS। देखो इस सवाल में इंपॉर्टेंट इसलिए है, ये सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि इसके अंदर LHS और RHS दोनों को हल करना पड़ेगा। अगर आप दोनों को हल करोगे तो इस सवाल को सॉल्व कर पाओगे। देखो बहुत सारे सवाल ऐसे हैं जिसमें LHS RHS को हल नहीं करना पड़ता, लेकिन कुछ एक सवाल ऐसे भी हैं जिसमें RHS को भी आपको हल करना पड़ेगा, और उस तरह के सवाल आपके इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये था आपका 27वां सवाल। दोबारा से देख लेते हैं इसको क्या करना है। सबसे पहले LHS लिख लेंगे। LHS के अंदर क्या करेंगे, कॉसेक को और सेक को दोनों को साइन कॉस में बदलेंगे। साइन कॉस में बदलने के बाद दोनों ब्रैकेटों का अलग अलग लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के बाद में यह दो इंपॉर्टेंट सूत्र लगेंगे, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा होता है कॉस स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। दोनों की जगह मान रख दिया। मान रखने के बाद एक एक संख्या तो कट जाएगी, बचेगा क्या, कॉस है साइन है, क्योंकि यहाँ दो बार था, एक बार कटा है। ये साइन भी दो बार था, एक बार कटा है, तो एक एक बार अभी भी ऊपर बचा हुआ है, तो ये लिख दिया। अब आपको RHS की तरफ आना है और RHS को भी हल करना है। बटे में ये tan a और cot a है, दोनों को साइन कॉस में बदलेंगे। पहले साइन कॉस में बदला, फिर लघुत्तम लिया। लघुत्तम लेने के बाद में जब डबल बट्टे में संख्या आती है तो उसके ऊपर वाली संख्या के उल्टा गुणा में रखते हैं। तो देखो उल्टा गुणा में रख दिया, कॉस और साइन ए ऊपर चला गया और साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए बटे में चला गया। और अपने को पता है साइन स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो यहाँ लिख दिया 1। और इस तरह से इस सवाल का LHS और RHS क्या हो गया, बराबर। इसके बाद देखते हैं अगला 28वां सवाल। देखते हैं 28वां सवाल क्या दिया हुआ है। आपको दिया है cos स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर सिद्ध करना है 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा। तो ये ना सवाल कहीं ना कहीं अपने को देखने को जैसे मिलता है जैसे अपने 17वां और 20वां सवाल किया था, तो वो आपके दिमाग में आ गया होगा कैसे किया था, उसी के जैसे इसको करना है। तो कहीं ना कहीं उस बातों को आपको वापस दिमाग के अंदर लाना है और उस सवाल को इसी को भी उसी तरह से करना है। तो देखो सबसे पहले अपन क्या करेंगे, इसका LHS ले लेते हैं। तो LHS क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा बट्टे 1 माइनस tan थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बट्टे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। तो यहां पर ध्यान देने की बात है, यहाँ कॉस स्क्वायर लिखा हुआ है, यहाँ साइन क्यूब लिखा हुआ है, तो ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पर क्यूब करते ही आपका सवाल गलत हो सकता है, तो यहाँ बहुत ध्यान देना है, ठीक है। अब क्या करते हैं, सवाल को साइन कॉस में बदल लेते हैं। तो आप कहेंगे सब कुछ तो साइन कॉस में दिख रहा है, यहाँ सर सिर्फ एक tan दिख रहा है, इस tan को बदल लेंगे। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। बस इतना सा ही करेंगे अपन इसके अंदर पहले स्टेप में। तो यहाँ लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा बटे 1 माइनस tan थीटा की जगह साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है। अब क्या करना है, इसका लघुत्तम ले लेंगे। ब्रेक इस बट्टे में लिखा हुआ इसका। तो इसमें देखो लघुत्तम में क्या आएगा, ऊपर तो कॉस स्क्वायर ऐसे कैसे रहेगा, कॉस स्क्वायर थीटा। अब देखो यहाँ पर 1 और कॉस थीटा यानी अलग अलग है, तो यहाँ लिख देंगे कॉस थीटा इंटू 1 लिख दो। ये इसके गुणा में जाएगा और एक इसके गुणा में, तिरछी गुणा समझ लो। ये इसको इससे गुणा कराते हैं तो ये आ जाएगा कॉस थीटा माइनस साइन को इससे गुणा करेंगे तो साइन थीटा प्लस ये आ जाएगा साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी इस पीछे वाले को एकदम बिल्कुल कुछ भी सॉल्व नहीं किया, ऐसे कैसे चलाना है, ठीक है। अब देखते हैं इसको, जब भी आपको कहा डबल बट्टे में संख्या है तो ऊपर वाली संख्या के गुणा में जाएगा और उल्टा गुणा होगा। तो यहाँ पर अपन गुणा कर देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा, ये ऊपर पड़ा था कॉस स्क्वायर थीटा, गुणा में उल्टा, तो कॉस थीटा ऊपर आ जाएगा बट्टे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा क्या आ जाएगा, बट्टे में आ जाएगा, प्लस साइन क्यूब थीटा बटे साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अभी भी ये स्टेप ऐसे ही चल रहा है। अब देखो यहाँ पर गुणा करा देते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस थीटा से गुणा करेंगे तो यानी 2 बार कॉस और 1 बार और, तो 3 बार कॉस थीटा यानी कॉस थीटा बटे कॉस थीटा माइनस साइन थीटा प्लस
साइन क्यूब थीटा। अब आपको करना क्या है, इसको इसके जैसा बनाना है। आपने वैसे 17वें और 20वें सवाल में भी किया था, ये cos थीटा माइनस साइन थीटा, इसको भी cos थीटा माइनस साइन थीटा बनाते हैं। देखो बीच में माइनस है दोनों में, ठीक है, लेकिन आगे पीछे लिखे हुए, तो अपन क्या कर सकते हैं, इसमें से माइनस कॉमन लेके इसको भी ऐसा बना सकते हैं, cos थीटा माइनस साइन थीटा। ठीक है, अब क्या करना है, दोनों का ले लेना है लघुत्तम। लघुत्तम क्या आएगा, दोनों एक जैसी संख्या है तो सिर्फ एक बार लिख देते हैं cos थीटा माइनस साइन थीटा। ध्यान रख लेंगे एक जैसा लघुत्तम हो तब आपको ऊपर गुणा में कोई भी तिरछी गुणा नहीं करके लिखना है, ऊपर वाली संख्या वैसी की वैसी लिखनी है। तो ये है cos क्यूब थीटा। अब ये प्लस माइनस को क्या कर देना है, माइनस, और साइन क्यूब थीटा। बस इतना सा थोड़ा सा लघुत्तम लेते हुए ध्यान रखना है। अब क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाना है। ठीक है, जैसे अपने उस सवाल में कर रखा है वैसा का वैसा चलेंगे। अब जो a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का, a माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, ये होता है a क्यूब माइनस बी क्यूब। यहाँ a की जगह अपने को cos थीटा रखना है और b की जगह sin थीटा रखना है, और अपन इस सवाल को हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे cos थीटा माइनस sin थीटा, ये तो लिखा है a माइनस बी। दूसरे में a का स्क्वायर मतलब cos स्क्वायर थीटा, प्लस b का मतलब sin स्क्वायर थीटा, प्लस ab मतलब cos थीटा sin थीटा, cos थीटा sin थीटा। ये ऊपर वाले में a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगा है। बटे में तो पहले से ही पढ़ा था cos थीटा माइनस sin थीटा, वैसा का वैसा cos थीटा माइनस sin थीटा। यहाँ पर आपको देखने से कोई ब्रैकेट कट रहा है क्या, हाँ बिल्कुल, देखो cos थीटा माइनस sin थीटा ये, और बटे में भी cos थीटा माइनस sin थीटा कट गया। ठीक है, देखो यहाँ पर क्या बचा हुआ है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा बराबर प्लस sin थीटा cos थीटा, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा प्लस sin थीटा cos थीटा, या cos थीटा sin थीटा। यहाँ पर देखो ये सूत्र बन रहा है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा, या फिर कहें sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा क्या होता है, एक होता है। तो इसकी जगह लिख दिया एक, इस पूरे की जगह प्लस sin थीटा cos थीटा। ठीक है, जो अपना क्या है RHS भी है। RHS क्या है, 1 प्लस sin थीटा cos थीटा। तो लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। बहुत ही सिंपल से तरीके से किया गया सवाल है, और अपन इस तरह के 3 सवाल अब कर चुके हैं। तो सोचो एक जैसे 3 सवाल है तो सवाल कितना इंपॉर्टेंट होगा एग्जाम के लिए, तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम के लिए। तो इसको बहुत ही अच्छी तरीके से कीजिएगा। देख लेते हैं दोबारा से इस सवाल को किया कैसे है। सबसे पहले आपको LHS लिख लेना है। LHS में सिर्फ इस tan को बदलेंगे। अभी tan थीटा बराबर क्या होता है, sin थीटा बटे cos थीटा। ठीक है, तो tan थीटा बराबर लिखा sin थीटा बटे cos थीटा। फिर इस सिर्फ इतने में अपने को लघुत्तम लेना है। लघुत्तम लेने के बाद में ये डबल बट्टे में इसी को ऊपर वाले के गुणा में भेजना है। तो यहाँ पर गुणा में भेज दिया। गुणा में भेजते हैं तो संख्या को उलट देते हैं, तो यहाँ पर उलट दिया। अब क्या करना है आपको, यहाँ पर देखना है कि ब्रैकेट में देखो बट्टे वाली संख्या बिल्कुल एक जैसी बन सकती है। अभी है नहीं लेकिन बना सकते हैं। कैसे, सिर्फ आपको पीछे वाले ब्रैकेट के अंदर से माइनस कॉमन ले लें। तो यहाँ cos थीटा माइनस साइन थीटा, यहाँ साइन माइनस cos है। ठीक है, तो इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये भी ऐसा बन जाएगा। ऐसा इसलिए बनाया था ताकि अपने को लघुत्तम लेने में क्या हो जाए, आसानी हो जाए। तो फिर यहाँ पर अपने दोनों एक जैसी संख्या होती है तो उसका ले लेते हैं लघुत्तम, और एक बार लिखते हैं, और ऊपर गुणा में तिरछी गुणा जैसे पहले भेजते थे, अलग अलग संख्या होने पर वैसे नहीं भेजना है। जैसे अपने यहाँ पर भेजा था, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर cos है, तब तो इसको और इसके गुणा में भेज देते हैं। लेकिन दोनों के लघुत्तम में एक जैसी संख्या होती है ना बट्टे में, तब नहीं भेजना ऐसा। ठीक है, फिर क्या करना है, a क्यूब माइनस बी क्यूब का सूत्र लगाना है। सूत्र लगाने के बाद में पहला एक ब्रैकेट तो कट जाएगा, दूसरे में एक तो सूत्र बनेगा sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा जो होता है 1, और पीछे ऐसे कैसे पड़े रहेगा जो अपना बन जाएगा RHS। तो ये था आपका 28वां इंपॉर्टेंट सवाल। इसके बाद देखते हैं अगला 29वां सवाल। 29वें सवाल में आपको क्या दिया हुआ है, यदि sec थीटा प्लस tan थीटा बराबर p है, p हो तो सिद्ध करो कि p स्क्वायर माइनस 1 बटे p स्क्वायर प्लस 1 बराबर sin थीटा। यानी p का मान आपको दिया हुआ है, ये है। ठीक है, और आपको p का मान यहाँ रख के ये उत्तर लेके आना है। ठीक है, सवाल को बहुत ध्यान से समझना है और ये इंपॉर्टेंट भी सवाल है। तो देखो इस सवाल के अंदर क्या है, अपन लिख लेते हैं पहले p बराबर क्या दिया हुआ है। इसका हल देखो किस तरह से, यानी अपन लिख लेते हैं इसका LHS ये है p स्क्वायर माइनस 1 बट्टे p स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, अब अपन p बराबर रखते हैं। p बराबर क्या है, sec थीटा प्लस tan थीटा रखने पर मान दिया हुआ है तो वही रखेंगे। देखो p का मान दिया तो p का मान यहाँ उठा के रख देते हैं। तो देखो क्या हो जाएगा, p का स्क्वायर मतलब sec थीटा प्लस tan थीटा, और इसका क्या करना है, p का स्क्वायर है
तो इस पूरे ब्रैकेट का क्या करना है, स्क्वायर करना है। एक एक का स्क्वायर नहीं लगाना है, होल स्क्वायर लगाना है। और माइनस में क्या रखना है, 1 बटे, इसको भी ऐसे लिखेंगे sec थीटा प्लस tan थीटा और इसका होल स्क्वायर और प्लस 1। यहां तक समझ में आ गया आपको। देखो सीधा क्या किया है, यहाँ p का मान रखा है और उसका होल स्क्वायर किया। अब क्या करते हैं, इसका होल स्क्वायर खोल लेते हैं। देखो आपको सूत्र खोलना है a प्लस बी का होल स्क्वायर। क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, इन दोनों में a का मान sec थीटा और b का मान tan थीटा, दोनों में ऊपर और नीचे दोनों जगह लघुत्तम खोल देते हैं। तो यहाँ खोलेंगे तो sec स्क्वायर थीटा वर्ग खोल देते हैं दोनों का, a का स्क्वायर कर दिया प्लस b का स्क्वायर मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस 2ab, a का मतलब sec थीटा प्लस b का मतलब है tan थीटा। यहाँ पर सवाल को बिना साइन कॉस में बदले हुए कर रहे हैं, ध्यान रखना। ठीक है, आसान हो जाएगा। बट्टे में भी ऐसे ही करना है, sec स्क्वायर थीटा प्लस b का मान tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, यहाँ पर माइनस में 1 था, यहाँ पर प्लस में 1 है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल एक जैसा है तो कट जाएगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर प्लस में और माइनस में 1 पड़ा है, ध्यान रखना। ठीक है, अब अपने को मैं थोड़ा सा एक स्टेप को आपको समझाने के लिए इसको इस तरह से लिख रहा हूं, आप ध्यान देना। मैंने लिखा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। ये 1 कहां से आया, इस 1 को उठा के मैं आगे ले आया, इस पीछे वाले 1 को उठा के आगे ले आया। बाकी मैं सवाल वैसा का वैसा, स्टेप वैसा का वैसा लिखा है, कुछ भी अभी तक नहीं किया है। tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा, यहां पर किया सिर्फ इतना, इस 1 को उठा के आगे लाए। तो आप कहेंगे सर पीछे माइनस का था तो यहाँ प्लस का हो जाएगा क्या, नहीं हो जाएगा, बराबर के इधर उठा के थोड़ी लाए हैं। अगर बराबर की संख्या को उठा के इधर लाते तब ये माइनस का प्लस का हो जाता। बट्टे में भी ऐसे ही किया मैंने, sec स्क्वायर थीटा प्लस 1 को आगे लाया तो प्लस 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। यहां पर क्या किया है, देखो 2 स्टेप किए यहां पर। एक तो क्या किया है, यहां पर माइनस 1 को आगे लाए, यहाँ प्लस 1 को। अब देखो क्या करना है, मैं यहां से थोड़ा सा एक इसको ब्रैकेट बना देता हूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये मैंने ब्रैकेट में रखा। ब्रैकेट में क्यों रखा, अब आपको समझ में आएगा। इसलिए देखो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, इस सूत्र से बनाते हैं। अगर इस 1 को इधर भेज देता हूं तो इधर क्या बचेगा, tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। समझ आया। देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, इसकी जगह क्या लिख सकते हैं, ये sec स्क्वायर माइनस थीटा माइनस 1 की जगह tan स्क्वायर थीटा। तो इसकी जगह मैंने लिख दिया tan स्क्वायर थीटा इस ब्रैकेट की जगह, प्लस ये tan स्क्वायर थीटा ऐसा कैसा पड़ा है, प्लस 2 sec थीटा tan थीटा भी पड़ा हुआ है, tan थीटा। बट्टे में भी देखेंगे ये sec स्क्वायर थीटा, इसको ऐसे कैसे रख देना है, क्योंकि वो तो माइनस में सूत्र था, माइनस में बढ़ेगा। लेकिन यहां पर देखेंगे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये सूत्र ही क्या है, देखो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह क्या लिख सकते हैं, sec स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं। तो मैंने लिखा प्लस sec स्क्वायर थीटा। ठीक है, ये sec स्क्वायर थीटा ऐसे कैसे पड़ा है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा की जगह sec स्क्वायर थीटा, और पीछे 2 sec थीटा tan थीटा, ऐसे कैसे रहेगा, sec थीटा tan थीटा। अब अपन इसको थोड़ा सा देखो हल करें तो आपको क्या समझ में आएगा। ये देखो tan स्क्वायर थीटा, ये भी tan स्क्वायर थीटा, जोड़ा तो क्या हो जाएगा, 2 tan स्क्वायर थीटा प्लस ये क्या है, 2 sec थीटा tan थीटा, 2 sec थीटा tan थीटा। ठीक है, बट्टे में भी मैंने ऐसे ही किया, sec स्क्वायर थीटा जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 2 sec थीटा tan थीटा। तो क्या पीछे वाला काट सकते हैं, अभी तक नहीं कटेगा, ध्यान रखना, क्योंकि इसके प्लस में tan स्क्वायर थीटा और इसके sec स्क्वायर थीटा। अब यहां से मैंने 2 कॉमन ले लिया और ऊपर वाले में तो मैंने tan थीटा कॉमन ले लिया। क्या क्या कॉमन लिया, देखो 2 कॉमन लिया है और tan थीटा ऊपर वाले ब्रैकेट में यहां से, क्योंकि tan इसमें भी आ रहा है और tan इसमें भी है, देखो एक बार, और 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो मैंने कॉमन लिया। तो बताओ यहाँ क्या बचेगा, यहाँ बचेगा इसके अंदर tan थीटा, क्योंकि tan थीटा 2 तो कॉमन ले लिया और tan 2 बार है, एक बार कॉमन लिया तो एक बार बचा हुआ है, प्लस यहां से 2 कॉमन लिया और tan कॉमन लिया तो क्या बचेगा, sec थीटा, बटे इसी तरह यहां से 2 और sec थीटा कॉमन लिया है। ठीक है, क्योंकि sec स्क्वायर है और यहां पर भी sec है, तो 2 बार sec है तो एक बार sec बचेगा, बीच में प्लस है, प्लस लगा, 2 कॉमन ले लिया, sec कॉमन ले लिया तो क्या बचेगा, tan थीटा। अब देखो, अब ये इसके साथ में गुणा में है, जब संख्या गुणा में होती है तब कट सकती है, तो ये 2 से 2 कट जाएगा, यहां नहीं काटेंगे, ध्यान रखना।
और उसके बाद में ये sec थीटा प्लस tan थीटा है और ये tan थीटा प्लस sec थीटा एक ही जैसे है, आगे पीछे लिखने से कोई फर्क नहीं पड़ता, ये कट गया। अब बचा हुआ है tan थीटा बटे sec थीटा, इसको अब sin cos में बदलेंगे तो tan थीटा की जगह लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा और sec थीटा की जगह 1 बटे cos थीटा। ठीक है, डबल बट्टे में इसको ऊपर ले जाते हैं और उल्टा गुणा कर देते हैं तो ये हो जाएगा sin थीटा बटे cos थीटा और गुणा में cos थीटा बटे 1, उल्टा हो जाएगा नीचे वाला तो cos थीटा से cos थीटा कट गया और क्या बचा sin थीटा, सिर्फ क्या बचा sin थीटा और जो अपना क्या है RHS है। अब लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। सवाल के स्टेप थोड़े से ज्यादा हो गए इसलिए आपको लग रहा होगा कि मुश्किल है, लेकिन आप इसको आसानी से कर सकते हैं। देखते हैं दोबारा से इस सवाल को कैसे करना है। सबसे पहले आपको सवाल में ये दे रखा है कि आप P की जगह तो ये मान रखोगे और आपको सिर्फ इसके बराबर इसको करना है। तो सबसे पहले आपने क्या किया, इसका LHS ले लिया, ये बड़ा भाग, ठीक है, ये ले लिया। इसके बाद में आपने P का मान रखा है, यहाँ पे P की जगह आपको क्या रखना है, sec थीटा tan थीटा रख दिया। ठीक है, रखने के बाद में दोनों के ऊपर क्या था, P का स्क्वायर था, यहाँ पर देखो P का स्क्वायर है ना, तो यहाँ पर दोनों का स्क्वायर किया। स्क्वायर करने के बाद दोनों का होल स्क्वायर खोलेंगे a प्लस बी वाले होल स्क्वायर वाले सूत्र से। इसको खोलने के बाद में सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पर यही करना है, इस एक को उठा के यहाँ ले आएंगे और इस एक को भी उठा के लाएंगे यहाँ पे। ऐसा लाने से अपने पास दो सूत्र बनेंगे, एक तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 जिसके बराबर होता है tan स्क्वायर थीटा और एक बनेगा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बट्टे में जिसकी जगह पर लिखेंगे sec स्क्वायर थीटा। फिर ये और ये दोनों tan और tan जुड़ जाएंगे, 2 tan स्क्वायर थीटा और यहाँ पर दोनों जुड़ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 sec स्क्वायर थीटा। अब इसमें से कॉमन लेंगे तो ये भाग कट जाएगा, tan थीटा बटे sec थीटा बचेगा, इसको साइन में cos में बदलते ही आपका RHS आ जाएगा। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल था। इसके बाद देखते हैं इसका अगला अंतिम सवाल। तो देखो अगला 30वां सवाल क्या दिया हुआ है, यदि cos a बट्टे cos b बराबर m है तथा cos a बट्टे sin b बराबर n हो तो सिद्ध कीजिए m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर गुणा में लिखा हुआ है cos स्क्वायर b बराबर n स्क्वायर है। ध्यान देंगे यहाँ पर पहले तो ये बात समझ लेते हैं, cos a बट्टे cos b के आपस में cos नहीं कट जाएगा, ऐसा नहीं होता है क्योंकि a का मतलब यहाँ पर कोण अलग है और यहाँ पर कोण अलग है। ठीक है, तो ये आपस में कटेगा नहीं। और ध्यान रखेंगे यहाँ पे cos बट्टे sin की जगह अपन कोट नहीं कर सकते, ये अलग है और cot b, ये cos a अलग है और sin b अलग अलग होता है। ठीक है, ध्यान रखना यहाँ पर अपन ये भी सूत्र नहीं लगा सकते, कहीं पर आप ये सूत्र लगा दो cos स्क्वायर a प्लस sin स्क्वायर b, सॉरी sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर b, cos स्क्वायर b, तो कहेंगे सर sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा तभी होता है जब ये कोण और ये कोण एक जैसा हो, तभी यहाँ पर एक 20 के बराबर एक लिख पाएंगे, नहीं तो एक लिखना गलत हो जाएगा। ठीक है, तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो देखो इस सवाल को कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो सबसे पहले इसका लिख लेते हैं LHS। LHS क्या दिया हुआ है, m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर और साथ में दिया हुआ है cos स्क्वायर b। अब यहाँ पर आपको क्या है, m बराबर लिखना है cos a बट्टे cos b, ठीक है, और तथा n बराबर cos a बट्टे sin b रखने पर सिर्फ आपको ये मान रखने हैं, m की जगह ये रखना है, n की जगह ये रखना है, तो इसके अंदर रख देते हैं। पहले m है तो cos a बट्टे cos b और इसका स्क्वायर प्लस n की जगह cos a बट्टे sin b और इसका भी स्क्वायर और इस दोनों के साथ में गुणा में जो रखा हुआ है वो है cos स्क्वायर b। ठीक है, अब देखो होल स्क्वायर है, इसका मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर कर सकते हैं, तो स्क्वायर को अंदर लाऊंगा तो ये क्या हो जाएगा cos स्क्वायर a और cos स्क्वायर b, यानी होल स्क्वायर को अंदर गुणा कराएंगे तो दोनों के ऊपर स्क्वायर आ जाएगा, प्लस इसमें भी ऐसे आ जाएगा cos स्क्वायर a बट्टे sin स्क्वायर b और इसके ब्रैकेट में जो रखा हुआ है वो तो वैसा का वैसा रहेगा cos स्क्वायर b। अब देखो इस ब्रैकेट का ले लेते हैं लघुत्तम, क्या लेते हैं लघुत्तम, लघुत्तम क्या है cos स्क्वायर b और sin स्क्वायर b। ठीक है, दोनों एक दूसरे के गुणा में जाएंगे। बहुत ध्यान से देखना है, यहाँ पर देखो ये cos स्क्वायर a पहले से पड़ा हुआ है, इसके गुणा में एक और आएगा तो ये आएगा sin स्क्वायर b प्लस ये cos स्क्वायर b यहाँ रखा हुआ है, cos स्क्वायर a पहले से पड़ा हुआ है, इसके गुणा में आएगा cos स्क्वायर b, तो यहाँ घात 4 मत कर देना, गलत हो जाएगा क्योंकि ये cos a है और ये cos b है, तो इसके गुणा में ही रखना है, ध्यान रखना cos स्क्वायर b
समझ गए। अगर आपने इसको क्या किया, अगर इसको, तो ये तो साइन और कॉस अलग अलग हो गया, अगर इसको इसके गुणा में भेज के यहाँ पर घात 4 कर दिया तो सवाल गलत हो सकता है, ठीक है। और इसके गुणा में क्या रखा हुआ है, ये है कॉस स्क्वायर बी। तो अब देखो ये चाहे तो कॉस स्क्वायर बी ये गुणा में और ये भाग में यहाँ क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ऊपर देखो कुछ कॉमन आ रहा है, यहाँ पर कॉमन लेते हैं इन दोनों में। देखो तो मैंने क्या किया, यहाँ पर कॉमन ले लिया कॉस स्क्वायर ए। क्या कॉमन लिया, कॉस स्क्वायर, ये कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या बचेगा साइन स्क्वायर बी प्लस यहाँ पे कॉस स्क्वायर ए कॉमन है, क्या बचेगा कॉस स्क्वायर बी बटे क्या बचा हुआ है, बटे अभी भी बचा हुआ है साइन स्क्वायर बी। यहां पर आप सूत्र की तुलना करेंगे तो देखेंगे तो यहां पर एक सूत्र लग रहा है, कौन सा, साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर बी। तो देखो यहाँ पर बी और बी आ रहा है ना, तब इसको लिख सकते हैं, यानी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है 1, ठीक है। ये तो हो गया 1। तो अपने पास जो बचा हुआ है वो ये बचा हुआ है कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर बी। क्यों, क्योंकि ये तो क्या हो गया 1 हो गया। यहां पर लिख देंगे साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का हमने सूत्र लगाया और जो होता है 1, ठीक है। अब देखो क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं क्या, कॉस ए बटे साइन बी, कॉस ए बटे साइन बी और इसका स्क्वायर, क्योंकि आपने पहले क्या किया था, होल स्क्वायर को अंदर गुणा करते दोनों के ऊपर क्या आता है, स्क्वायर आता है। अगर दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो बाहर होल स्क्वायर भी तो बना सकते हैं। लेकिन ये तो किसका मान है, कॉस ए बटे साइन बी, ये तो एन का मान है जो आपने रखा था। कॉस ए बटे साइन बी क्या होता है एन, और इसके ऊपर स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर लगा देंगे। और जो अपना क्या है, इसके बराबर क्या सिद्ध करना था, यही तो सिद्ध करना था, तो ये हो गया RHS, ठीक है। लिखेंगे अतः LHS बराबर RHS। बहुत ही सिंपल से तरीके से किया हुआ सवाल और आपके बोर्ड में एग्जाम में आया हुआ भी है ये, तो बहुत ध्यान से कीजिएगा। दोबारा से देखते हैं इसको, अच्छी तरह समझते हैं। तो सवाल में आपको दिया हुआ है कॉस ए बटे कॉस बी बराबर m रखना है और कॉस ए बटे साइन बी n के जगह रखना है। तो आपको ये सिद्ध करना है m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर कॉस स्क्वायर बी बराबर n स्क्वायर। तो सबसे पहले LHS रख लिया। LHS रखने के बाद में आपको m और n के जो मान दिए हुए हैं वो रखने हैं। मान रखने के बाद में आपको क्या करना है, दोनों के ऊपर स्क्वायर है, देखो ये m स्क्वायर n स्क्वायर, तो दोनों का स्क्वायर किया, दोनों के स्क्वायर के अंदर गुणा की। उसके बाद में क्या किया, दोनों का लघुत्तम लिया। लघुत्तम लेने के बाद में क्या होगा, ये इसके भाग में पड़ा है और ये इसके इधर गुणा में भी यही है, तो ये इसके भाग में और गुणा में कट जाएगा। बाकी बचा हुआ है अभी। फिर ऊपर वाले में से कॉस स्क्वायर एक कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया, यहाँ साइन स्क्वायर बी प्लस कॉस स्क्वायर बी बचा। तो ये एक सूत्र बन गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, जो क्या होता है 1, ठीक है। तो यहाँ लिख दिया 1, इसकी जगह आ गया, और बट्टे के बचा हुआ क्या है, कॉस स्क्वायर है बटे साइन स्क्वायर बी। इसका मतलब दोनों के ऊपर स्क्वायर है तो इसका होल स्क्वायर बना सकते हैं। और होल स्क्वायर को यानी कॉस ए बटे साइन बी तो अपने सवाल के अंदर दिया हुआ था n है, तो इसकी जगह n का स्क्वायर कर दिया, जो अपना क्या है RHS है। तो ये था इसका अंतिम 30वां सवाल। तो आपकी जो 7वीं प्रश्नावली है 7.1 जो नए सिलेबस में रखी गई है वो होगी आपकी कंप्लीट। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा और 7वीं प्रश्नावली में आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी कोई आपको दिक्कत होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर पूछ सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही। क्लास आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो लाइक भी करना है और दूसरे बच्चों को शेयर करके जरूर बताना है। तो आज की क्लास में बस इतना ही, धन्यवाद।